वेलकम बैक टू कपांगी ट्रैवल्स। माय नेम इज निशा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रोशिया वीजा और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में, और साथ साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देने वाली हूँ। क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्वारंटाइन पॉलिसी क्या है और वैक्सीनेशन पॉलिसीज क्या क्या हैं, क्या हम शेंगन कंट्री में एंट्री कर सकते हैं अगर हमारे पास क्रोशिया का वीजा होगा, और क्या हम क्रोशिया में एंट्री करने के बाद में शेंगन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वर्क वीजा के बारे में। वर्क वीजा के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को प्लीज आप ध्यान से पढ़ने के बाद भरिएगा। अगर किसी और से भरवा रहे हैं तो प्लीज उसे रीचेक करिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपका जो है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 35 by 45 mm का होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट जिसमें कि एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी मांगी जाती है, पर बेस्ट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है आपका पीसीसी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि 30,000 USD का होना चाहिए। उसके बाद आपका कवर लेटर आता है। कवर लेटर में आपका पर्पस ऑफ ट्रिप होनी चाहिए और ये डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए क्लियर। नेक्स्ट आपका ट्रैवल के रिलेटेड आते डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी फ्लाइट टिकट आपकी कंफर्म 1 वे टिकट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके वर्क से रिलेटेड आता है डॉक्यूमेंट, तो आपका चाहिए होटल बुकिंग, आपका अकोमोडेशन कहाँ पर है क्या है वो सब आपकी डिटेल्स में आनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका वर्क परमिट। परमिट आपको ओरिजिनल और कॉपी दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, प्लीज ये दोनों ही सबमिट कराइएगा। इनके साथ साथ अगर आपने पहले कभी क्रोशिया का वीजा लिया है तो आपको रीजन देना पड़ेगा एक लेटर के थ्रू कि आपने वो जो क्रोशिया का वीजा है जो आपका वो आपने क्यों अवेल नहीं किया, या फिर आपका क्यों रिफ्यूज हो गया। अगर रिफ्यूज भी हुआ है तो आपका क्यों रिफ्यूज हो गया है। ठीक है, आपका एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होगी वर्क वीजा से रिलेटेड। अगर हम यहाँ टूरिस्ट वीजा के बारे में बात करें, अगर आप टूरिस्ट पर्पज से क्रोशिया जाना चाहेंगे तो पासपोर्ट, फोटो एज रिक्वायर्ड नॉर्मल। इसके साथ साथ आपके 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके साथ साथ अगर आप 2 साल की आपकी ITR सबमिट कर सकते हैं वो भी बेस्ट होगा। साथ में आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसमें आपके NOC लेटर, आपके HR से आपके लेटर हेड पे, और प्लस आपकी लीव एप्लीकेशन ये सब होनी चाहिए। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके खुद के लेटर हेड पे आपको NOC लेटर बनाकर देना पड़ता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना पड़ता है, सेम 30,000 USD का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना होगा। उसके बाद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका होटल, फ्लाइट और आइटनरी, ये तीनों होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आइटनरी जो है वो क्रोशिया में जो है वो काफी अच्छे तरीके से चेक होती है। जो डेट पे आपने मेंशन किया है कि होटल बुकिंग ये है या मेरा होटल बुकिंग इस एड्रेस का है, वो होटल एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए। ये इन चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब इन सब चीजों के साथ साथ आपको और ट्रैवल करते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं उन लोगों के लिए रखती हूँ जो कि फ्रेश पासपोर्ट है, जिनका अगर वो ट्रैवल पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो उनको क्वेश्चनिंग बहुत सारे होते हैं। वैसे ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि नहीं लगेगा, बट क्वेश्चनिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर फ्रेश पासपोर्ट है, इफ इट इज पॉसिबल आप थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए, दैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर यू। नेक्स्ट आपका आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट अभी तक का जितना भी अपडेशन है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के, कि एटलीस्ट आपको 4 to 5 lakhs का आपको बैलेंस जो है अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप ट्रांजैक्शन वाइज अगर बात करें तो एटलीस्ट हर महीने की आपकी 40,000 की ट्रांजैक्शन होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे क्रोशिया के बारे में। अब फिलहाल अभी एज ऑफ नाउ क्रोशिया जो है वो शेंगन कंट्री में काउंट नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ शेंगन कंट्री एज ऑफ नाउ।
पर शेनिगन जो है, शेनिगन कंट्री का जो है वो मेंबरशिप वो एक्सटेंड होने वाली है, और क्रोएशिया जो है वो उस चीज को बहुत अच्छी तरह कम्पीट कर रहा है। प्रोबेबली बहुत जल्दी ही वो शेनिगन में काउंट हो जाएगा, पर अभी फिलहाल वो शेनिगन कंट्री में काउंट नहीं होता है फिलहाल के लिए, इट्स नॉट बिंग, बट जल्दी हो जाएगा। तो अगर अब आप बात करें कि शेनिगन कंट्री में अगर आप शेनिगन कंट्री में एंट्री करने की बात करें तो बिल्कुल आप अगर क्रोएशिया में एंट्री करते हैं तो अभी आप फिलहाल शेनिगन कंट्रीज में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपकी फाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी फाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्वारंटीन पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ 14 डेज का क्वारंटीन, मैंडेटरी क्वारंटीन वहां मांगा जा रहा है, और वहां पे हर 7th डे में या 10th डे में या 14th डे में वो आपको चेक करते हैं, मतलब आपका वैक्सीनेशन जो आपको वहां पे चेक किया जाता है। इफ इट्स ओके देन गुड टू गो है, वरना फिर आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। पर आप अपना जो ट्रैवल जो डेस्टिनेशन है वो आप 14 डेज के हिसाब से ही बना के जाइएगा। और क्रोएशिया एक चीज का है, आपको कंफर्म फ्लाइट टिकट चाहिए होती है, कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म आइटनरी। इट मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। हाँ, फ्लाइट बुकिंग में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो फिर भी कंसिडरेशन है, पर होटल बुकिंग या आइटनरी में नहीं चेंजेस होने चाहिए, बिकॉज आपका जो इमिग्रेशन है वो इमिग्रेशन में फिर आपको दिक्कत आएगी। वो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट ज्यादा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर इफ देयर इज एनी चेंजेस इन आइटनरी और होटल बुकिंग और एनीथिंग देन देयर इज समथिंग फिशी। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। अगर आप ट्रैवल पर्पज से जा रहे हैं तो प्लीज आप अपनी आइटनरी या होटल बुकिंग में चेंजेस नहीं कीजिएगा, और फ्लाइट जिस भी डेट की हो उसे कंफर्म ही रखिएगा। सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अभी क्रोएशिया का वीजा जो है वो ओपन हो चुका है। ऑल्टरनेट डेज पे एम्बेसीज भी खुल रही हैं। आप अपने पीसीसी को जरूर एड्रेस कराइएगा अपनी एम्बेसी इंफॉर्मेशन हुई क्रोएशिया के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि आप कौन सी और कंट्रीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या किस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं उन्हें जरूर अपडेट कर दूंगी। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार तक में। नमस्कार।